नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर अराइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कुड़माली लोकगीत में टाइटधरा गीत करेंगे। टाइटधरा गीत, इसे पाता गीत भी बोलते हैं। टाइटधरा गीत या पाता गीत। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं टाइटधरा गीत। टाइटधरा गीत, पाता गीत। टाइटधरा का शाब्दिक अर्थ है पंक्तिबद्ध होना। डाइड का मतलब होता है पंक्ति और धरा का अर्थ होता है पकड़ना। धरा का अर्थ है पकड़ना, अर्थात एक दूसरे को हाथ में पकड़ना। वह नृत्य जो एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर किया जाता है उसे टाइटधरा नृत्य कहते हैं। और जिसमें टाइटधरा नृत्य के समय जो गीत गाया जाता है उसको टाइटधरा गीत कहते हैं। टाइटधरा गीत मूलतः नृत्य गीत है। यह कुड़माली का सामूहिक नृत्य गीत है और इस नृत्य गीत में स्त्री पुरुष एक दूसरे के हाथ या कमर को पकड़कर नृत्य करते हैं। यह नृत्य वार्मावर्त है। यह नृत्य वार्मावर्त नृत्य है, मतलब यह नृत्य वार्मावर्त दिशा में किया जाता है। वार्मावर्त दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत किया जाता है। वार्मावर्त दिशा मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत। यह नृत्य घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत किया जाता है, मतलब यह नृत्य पंक्तिबद्ध होकर एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज एक सर्कल बनाते हुए, पंक्तिबद्ध होकर एक सर्कल बनाते हुए एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है यह नृत्य। साधारणतः टाइटधरा और पाता नृत्य को लोग एक समझते हैं, परंतु यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि टाइटधरा नृत्य में कमर के नीचे के अंगों का संचालन होता है, जबकि पाता नृत्य में संपूर्ण शरीर का। और टाइटधरा नृत्य को बारहमासिया नृत्य के नाम से भी अभिहित किया जाता है। टाइटधरा नृत्य को बारहमासिया नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य के वाद्य यंत्र केवल मांदर और नगाड़ा हैं। टाइटधरा कुर्मी समाज का सबसे प्राचीन और अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य अनेक अवसरों पर संपन्न होता है। इस नृत्य के लिए समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। और इस नृत्य के संबंध में डॉक्टर विनय महतो का मत है कि पाता नाच आदिम मनुष्य के वृष्टि प्रार्थना एवं शस्य उत्पादन क्रिया का इंद्रजालिक अनुष्ठान है, जिसमें पृथ्वी की उर्वरता की कामना की जाती है। और टाइटधरा के संबंध में श्री राधा गोविंद महतो का मत है कि जब महिलाएं बाजा के साथ पंक्तिबद्ध होकर नृत्य करती हैं तो उसे पाता नृत्य कहते हैं। इस प्रकार संताल महिलाओं का विशेष नृत्य मांझी नाच है, उसी प्रकार कुर्मी समाज की महिलाओं का विशेष नृत्य पाता नृत्य है। लोक साहित्य मर्मज्ञ डॉक्टर आशुतोष भट्टाचार्य ने टाइटधरा नृत्य को पाता नाच की संज्ञा दी है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। इस गीत के संबंध में डॉक्टर संतोष कुमारी जैन ने अपनी कृति में लिखा है, आज से करीब 50 वर्ष पहले तक कुड़माली भाषा क्षेत्र में संपूर्ण गांव के स्त्री पुरुष एक साथ पंक्तिबद्ध होकर एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य करते थे। यह टाइटधरा या पाता शैलिया अर्थात पंक्तिबद्ध शैली वाला नृत्य कहलाता था। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने टाइटधरा नृत्य को परिभाषित किया है। अब देखते हैं कुछ टाइटधरा गीत के उदाहरण। टाइटधरा पाता गीत के उदाहरण देखते हैं। टाइटधरा पाता गीत का पहला उदाहरण देखते हैं। कोती खोने फूटिए हरदी हो झींगा फूल, कोती खोने फूटिए लाल सालुक फूल, पेरा डुबाई फूटिए हरदी हो झींगा फूल, इन सारे फूटिए लाल सालुक फूल।
कैसन करिए हरदी हो झींगा फूल, कैसन करिए लाल सालुक फूल। लह लह करिए हरदी हो झींगा फूल, मोह मोह करिए लाल सालुक फूल। कौन टुपाई तोड़बो हरदी हो झींगा फूल, कौन टुपाई तोड़बो लाल सालुक फूल। रूपे टुपाई तोड़बो हरदी हो झींगा फूल, कौने टुपाई तोड़बो लाल सालुक फूल। कौन सुताए गाथबो हरदी हो झींगा फूल, कौन सुताए गाथबो लाल सालुक फूल। रूपे सुताए गाथबो हरदी हो झींगा फूल, कौने सुताए गाथबो लाल सालुक फूल। कोने मोर पिंधा तक हरदी हो झींगा फूल, कोने मोर पिंधा तक लाल सालुक फूल। होया मोर पिंधात हरदी हो झींगा फूल, होया मोर सिंध ताक लाल सालुक फूल। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। काकरो अनगाय गाछ दारुन जे, श्यामलता काकरो अनगाय चंपा डायर जे। फौजी कोर अनगाय गाछ दारुन जे, श्यामलता नंदी अनगाय चंपा डायर जे। कैसन करिए गाछ दारुन जे, श्यामलता कैसन करिए चंपा डायर जे। लह लह करिए चंपा डायर जे। तीसरा उदाहरण देखते हैं। कहाँ पावल ध्वनि मेघ डूमेर छाता रे, चांद मुनि कहाँ पावले बोरा फूल जे। चाड़ी घाटे पावलो मेघ डूमेर छाता रे, चांद मुनि बोरा तोरे पावलो बोरा फूल जे। कैसन करिए मेघ डूमेर छाता रे, चांद मुनि कैसन करिए बोरा फूल जे। लह लह करिए मेघ डूमेर छाता रे, चांद मुनि मोह मोह करे बोरा फूल जे। अब चौथा उदाहरण देखते हैं। उठली मालती फूल चंपा जूही किया रे, आवल भादोर मास होरे नाई मोर पिया रे। काकोर साथे हम पूजबो जितिया रे। इते नाचे खेली पिताओ बरातिया रे, पिया मुख मोने कोरी फाटोत छातिया रे। काके कहबो सखी दुखे के बातिया रे, संगे गाड़ोल डायर जोतने आनिया रे। तोहल दारुन दुख जनम भरिया रे। पांचवा उदाहरण देखते हैं। पाख मूड़िक पहाड़े हाडार उडुर पाखना, कहाँ जाहिस रे नदी सुतोना। इलो धोती डोलो उदना, कांधे छाता गोड़े जूता काने आहो फूल गोंजा। कहाँ जाहिस रे नदी सुतोना, सुनी ले मोर झुटियाक बाजना। बोल बापे के बेटा है के अयोध्या शिकार जाबे। कहाँ जाहिस रे नदी सुतोना, शिकारे बिकार कोरिसना। सुनीले मोर बिछियाक बाजना, भोरल ठी उड़े उदना। इस प्रकार से डायरधरा गीत के कई उदाहरण देखने को मिलेंगे हमें पुस्तक में। ऐसे 80 से 90 उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। तो उन सभी गीतों को याद रखना तो मुश्किल है, किसी भी गीत को याद रखना मुश्किल है। तो हम गीत को देख करके पहचान करेंगे कि वह कौन सा गीत है, वो डायरधरा गीत है या कुछ और। तो हम तो गीत को देखकर पहचान करेंगे। लोकगीतों में बहुत सारे लोकगीत को देखकर हम पहचान सकते हैं कि वह कौन सा लोकगीत है, पर कभी कभी बहुत सारे लोकगीतों की हम पहचान नहीं कर पाते हैं। तो उन लोकगीतों की पहचान हम कुछ शब्द को देखकर कर सकते हैं। लोकगीत में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अगर हमें डायरधरा लोकगीत की पहचान करनी है तो इन लोकगीतों के पंक्ति के अंत में कुछ शब्द हमें देखने को मिलेंगे। जैसे फूल रे जे गो ना ला हो इत्यादि। किसी भी डायरधरा गीत के पंक्ति के अंत में कुछ शब्द मिलते हैं, जैसे फूल रे जे गो ना ला हो इत्यादि। ये सभी शब्द हमें लोकगीतों के पंक्ति के अंत में देखने को मिलेंगे। तो उन शब्दों को देखकर हम ये पहचान सकते हैं, उन शब्दों को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह डायरधरा गीत हो सकता है। उन लोकगीतों के अंत में उन सभी शब्दों को किसी भी लोकगीत के पंक्ति के अंत में अगर हम देख पाते हैं तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह डायरधरा गीत हो सकता है। जैसे इस उदाहरण में फूल, फूल, ये फूल शब्द इस लोकगीत के पंक्ति के अंत में आ रहा है, तो यह डायरधरा गीत का उदाहरण है, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। और इस उदाहरण में, इस
तो गीत के अंत में, इस डाइट धरा गीत के अंत में ये शब्द आ रहा है, पंक्ति के अंत में जे आ रहा है, तो यह डाइट धरा गीत हो सकता है, यह हम अनुमान लगा सकते हैं। और इस उदाहरण में पंक्ति के अंत में रे, जे ये सब शब्द देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ भी अनुमान लगा सकते हैं कि यह डाइट धरा गीत हो सकता है। और इस उदाहरण में रे ये सब देखने को मिल रहा है, यहाँ से भी हम अनुमान लगा सकते हैं यह डाइट धरा गीत का उदाहरण हो सकता है। और इस उदाहरण में शब्द के अंत में ना आ रहा है, ना टा, तो हम यहाँ भी अनुमान लगा सकते हैं कि यह डाइट धरा गीत हो सकता है। तो इस तरह से हम गीत को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि वह डाइट धरा गीत है या कुछ और गीत है। तो डाइट धरा गीत की पहचान के लिए हमें कुछ शब्द देखने हैं उस गीत के अंत में, उस गीत के पंक्ति के अंत में फूल रे जे गो ना ला वो इत्यादि, ये सब कुछ शब्द गीत के पंक्ति के अंत में देखना है। ये सभी शब्द अगर हमें किसी गीत में देखने को मिलेंगे तो हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि वह डाइट धरा गीत है, हो सकता है, ये हम अनुमान लगा लेंगे कि वह कौन सा गीत है, डाइट धरा गीत है या कुछ और। तो ये था डाइट धरा गीत, ये हमने अच्छे से समझ लिया है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।